हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी निबंध विद महक में। तो बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम जीवन परिचय तुलसीदास जी का लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसे स्केल से लाइन खींच लेना है और यहाँ पे उनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन परिचय में। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखी हूँ और यहाँ पे हाईलाइट करके जैसे मैं लिखी हूँ ब्लैक और ब्लू पेन से, वैसे अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में, बोर्ड की कॉपी में आप अगर ऐसे ही जीवन परिचय लिखें तो 100% आपको जीवन परिचय का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐसे स्केल से एक लाइन को खींच के यहाँ पे उनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु, ये जब हम इतना लिख देंगे तो टीचर जब हमारी कॉपी को चेक करेगा, जब आपकी कॉपी को टीचर देखेगा तो वो बहुत ही इंटरेस्ट हो जाएगा आपकी कॉपी को देख के। तो सबसे पहले तुलसीदास जी का है, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहेगा तो हम उनका नाम लिखेंगे, उनका जन्म लिखेंगे, लेकिन खैर अभी हम लोग का तुलसीदास का है, तुलसीदास का जीवन परिचय। तो नाम में है तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और मृत्यु 1623 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में कि मतलब इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे ये पढ़े, क्या कौन कौन सी रचनाएं लिखे, ये अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिखी हूँ। आप लोग भी ऐसे बोर्ड की कॉपी में आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं भाई। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जैसे कि यहाँ पे सन 1532 ईस्वी है तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखी हूँ, बट आपको कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में या 11th के एग्ज़ाम की कॉपी में आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से जब लिखेंगे आप 1532 ईस्वी, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, जब इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे रेड पेन से लिखी हूँ तो ये हाईलाइट हो गया है और दूर से ये दिखाई दे रहा है। और मैं बादा जिले के राजापुर, इसको भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है, नामक गांव में हुआ था। अब इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अब पिता का नाम आत्माराम दुबे था तो इनका नाम भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है। यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज़ की हूँ, बट आपको रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब माता का नाम हुलसी, बचपन में ही बेचारे बहुत छोटे से ही थे तब इनके माता पिता का देहांत हो गया। देखो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जिसके कारण इनका बचपन बहुत ही कष्ट से गुजरा। तुलसीदास जी बहुत छोटे थे तब इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। जब दोनों का देहांत हो गया, माता और पिता दोनों व्यक्त हो गए, तब इनका बचपन बहुत ही कष्ट से बीता। अब यहाँ पे देखिए, तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम रत्नावली था। रत्नावली को भी आपको ब्लैक से लिखना है ताकि ये हाईलाइट हो जाए। रत्नावली से हुआ था। अब उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी।
तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। इनकी पत्नी खूबसूरत भी थी और तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम भी बहुत करते थे। एक दिन इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गईं। तुलसीदास जी की पत्नी जो थी रत्नावली, वो एक दिन बगैर बताए, तुलसीदास को बगैर ही बताए वो अपने मायके चली गई थी। तब तुलसीदास भी आधी रात आधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुँचे। इस प्रकार पत्नी ने उन्हें कहा कि मतलब मैं अगर चली आई हूँ, मतलब उनका कहना था कि अगर मैं चली आई हूँ तो आप क्यों आने की क्या ज़रूरत थी, तुलसीदास जी से उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने थोड़ा कड़क अंदाज में बोला। तो अब उसको हम लोग नीचे देखेंगे कि उन्होंने किस अंदाज में कहा कि तुलसीदास को बहुत उनकी बातों से दुख हो गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और पेपर में भी आप लोग अगर ऐसा लिखे अपनी बोर्ड की कॉपी, बोर्ड की परीक्षा में क्लास 12th में, क्लास 10th में बोर्ड की परीक्षा के लिए भी ये जीवन परिचय बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई। 5-6 नंबर मिलता है। 5-6 नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ। इसका मतलब ये है कि लाज आपको नहीं आई, मेरे साथ ही पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ऐसा कहा। और तुलसीदास जी से रत्नावली तुलसीदास जी से ये बोली, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ। तो पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया विरक्त कर दिया। मतलब उन्होंने जब ये बात कहा तो उनको बहुत ही बुरा लगा, तो वो सब कुछ छोड़ दिए और तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब 1623 ईस्वी, यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज़ की हूँ, बट आपको रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इनकी रचनाएं हैं। अब रचनाएं देखो, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन का यूज़ की हूँ, आपको भी ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका। यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज़ की हूँ, बट आपको रेड पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि। तो आपको जीवन परिचय इसी तरीके से बोर्ड की परीक्षा या 11th का हो, किसी भी क्लास का हो, अगर तुलसीदास जी पे अगर जीवन परिचय आए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको ऐसी ही रोज़ नई वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।